जी, लाहौर पुलिस ने गुलबर्ग के इलाके से एक ऐसे डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि डिलीवरी बॉयज़ को चेज़ करता था, उनका ताक़ुब करता था और सामान ऑर्डर करने वाले अफ़राद तक पहुंचकर उनके साथ डकैती की वारदात करता था। मुतअद्दिद डकैती की वारदातें जो हैं वो इस डकैत गैंग ने की। इसके कितने रुकन हैं और ये डकैत गैंग का तरीका वारदात क्या है, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं एएसपी गुलबर्ग राजिंदर मेघवार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। राजिंदर साहब, ये बताइएगा कि कितने रुकन का ये डकैत गैंग है और इनका मज़ीद तरीका वारदात क्या था? जी बेसिकली ये दो रुकनी डकैत गैंग है। इसका तरीके वारदात मेनली ये होता था, ये क्या करते थे कि जो डिलीवरी बॉयज़ थे, ख़ास करके टीसीएस वाले, लेपर्ड वाले या बाकी दीगर प्राइवेट जितने भी आपको डिलीवरी बॉयज़ मिलते हैं, खाने वाले, फूड पांडा वाले, उनको ये क्या करता था, उनको पीछे चेस करते थे। पीछे चेस किया, जिस घर में उन्होंने जाके डिलीवरी देनी है, वो ज़ाहिर-सी बात है डिलीवरी बॉय घर के बाहर खड़ा हो जाता था। अंदर से जो फ़र्द आता था ये ऊपर से आ जाता था, उनसे सामान जो छोटा-मोटा होता था वो ले लेते थे, जो पैसे अंदर से आते थे, देने होते थे डिलीवरी बॉयज़ को, वो ले लेते थे। इस तरह की इन्होंने कोई करीब 13 के करीब वारदातें वो जो है वो कबूल भी की हैं। हमने इनको इस तरह से पकड़ा कि इस तरह के इंसिडेंट्स हमें रिपोर्ट हुए कुछ। तो हमने फिर सेफ सिटी को भी हमने विज़िट किया। उसके अलावा बाकी जितनी भी हमारे दीगर टेक्निकल वसाइल हैं उनको हमने पैरोकार लाते हुए हमने इनको सक्सेसफुली जो है वो जो है अप्रीहेंड कर लिया है। एंड उसमें फिर हमें रिकवरीज़ भी हुई हैं, चूँकि आपको पता ही है ये वारदातें इस तरह की थी कि जिसमें डिलीवरी बॉयज़ हैं या वो 2000, 5000, 8000 जिस तरह डिलीवरी बॉयज़ को हम कैश करा देते हैं फूड पांडा वालों को और दीगर को, तो हमें कोई 50,000 के करीब जो है हमें कैश में रिकवरी हुई है। मोटरसाइकिल जो ये यूज़ करते थे वो है, और कुछ सेल फ़ोन्स हैं वो भी हमें इससे रिकवर हुए हैं। लेकिन इट्स नॉट अबाउट रिकवरी, इट्स अबाउट जो वो खौफ व हरास था, वो इस तरह का जो एलिमेंट जो आ गया था कि अब देखें ना, ये एक संगीन नोयत की एक अलग अनोखी किस्म की वारदात है। और इस तरह के गैंग को बस्ट करके मैं समझता हूँ कि मेरे थाना गुलबर्ग की जो टीम है जो इस पे लगी हुई थी, फॉरवर्ड ट्रैक बैक ट्रैकिंग पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इस तरह की वारदातें और मज़ीद इस तरह जो भी आप कह लें कि क्रिमिनल अनासर हैं, उनको हम जो है थाना गुलबर्ग में यकीनन उनको हम अप्रीहेंड करेंगे। और गुलबर्ग सर्कल इन इटसेल्फ इट्स द सेफेस्ट सर्कल ऑफ लाहौर, पंजाब। राजिंदर साहब, ये बताइएगा कि इस गैंग ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या डिस्क्लोज़ किया है कि कब से ये वारदातें कर रहे थे, कोई इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है और ये यही तरीका वारदात इन्होंने क्यों इख्तियार किया कि डिलीवरी बॉयज़ को ये क्यों चेज़ करते थे, यानी इनका क्या मोटिव था इसके पीछे? देखें जी, हर गैंग, उनके ऑपरेटिव्स, उनके गैंग मेंबर, उनका अपना तरीके वारदात होता है, मोडस ऑपरेंडी होता है। इन्होंने ये चूज़ किया, जो अभी दौरान इंट्रोगेशन भी चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि ये इनको एक आसान आप कह लें हल मिलता था कि आप जाएं, क्योंकि उस टाइम बंदा ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता कि मैं बाहर पैसे देने जा रहा हूँ, कि आई एम गोइंग टू द डिलीवरी बॉय, आई एम गिविंग हिम कैश एंड टेकिंग बैक माई मनी, ऐसे ही है। लेकिन इस तरह में लोगों को एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी इसमें था। इसमें लोगों को मैं दोबारा भी आपके तवज्जुल से उनसे भी यही बात करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि मुतअद्दिद रहें। और अगर तो आपके पास अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है, जैसे यहाँ पे गुलबर्ग में लोगों ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह भी रखी हो, लेकिन वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं इस तरह के मामलात में। लेकिन इस तरह के मामलात अभी होंगे नहीं गुलबर्ग में, क्योंकि हमने एक तो गैंग पकड़ लिया है और इस तरह मज़ीद और कोई हमें शायदी अभी रिसेंटली नहीं मिली है। इनका रैकेट पीछे यकीनन है, लेकिन ये है कि आफ्टर सक्सेसफुली ट्रेसिंग दिस गैंग, अभी हमें जो है तकरीबन कुछ 5-8 दिनों से इस तरह की कोई भी वारदात हमें जो है वो उसकी इत्तला नहीं मिली, गुलबर्ग में भी और आसपास के एरियाज़ में भी। बहुत शुक्रिया जी। एएसपी गुलबर्ग का ये कहना है कि 13 वारदातों का एतराफ़ दौरान तफ्तीश इस डकैत गैंग ने कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश इनसे जारी है। इनसे 50,000 रुपये जो कि इन्होंने डिलीवरी बॉयज़ से छीने थे वो भी रिकवर किए गए हैं और मज़ीद तफ्तीश के बाद इस डकैत गैंग के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जी।